अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुश्किल वक्त कितनी मुश्किल चीज़ होती है ना। बिल्कुल। और जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं तो हम अपनों की तलाश में जुट जाते हैं। बिल्कुल। जिन्हें तलाश करना पड़े वो कहाँ के अपने होते हैं। क्या बात। जो अपना होता है वो जब इस खबर से आशना हो जाता है कि उसका कोई अपना मुश्किल में है तो वो आपको तलाश करना है। वाह वाह, बहुत अच्छे। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश कम ऑन शेरा। आए आए वाह जियो शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से आए यहां से ले जाया जाए। कितनी अच्छी शर्ट पहनी आपने। वाह ओ माशाल्लाह, क्या बात है। की कहते हो जनाब अपना सजावत साहब जी जी मुश्किल वक्त दे विच जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਕਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। और इन्हां दी टेंड इन्नी तवील अरसे तो हो रही है कि उस तरह इन्हां दा अपना हो गया वो इन्हू लभ रहा हुंदा किते। और उस तरह माशाल्लाह इन्हां दा इन्ना फ्रैंक हो गया है, इन्ना फ्रैंक हो गया उस तरह। हुण जे कोई हफ्ता 10 दिन टेंड ना कराण ते मिस काला मार रहा उस तरह हुण आके सुत्ते पे नूं पैरां तो कहंदा उठ जाके इंज ही करदे आ। हनी बाजदा उस तरह कैंची नूं पुछ रहा हुंदा पिछे कि ये मैं कदी उधर गया नहीं। उस तरह हुण मजाक मजूक भी करदा अकरम भाई नाल। अच्छा जी, इस दफा टेंड इस तरह करूं कि उस तरह। हुण ते उस तरह इहदे सराणे बह के जुगतां करदा। टेंड वेखो बीटा रेड़िया हुंदा। एक दिन नाई इन्हां दे उस तरह ना किसी दी टेंड कर रहा उस तरह कहता नहीं 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 मुझे हाथ ना लगाना मैं अकरम की अमानत हूं। और उस तरह नाल एडा प्यार है अकरम भाई नूं जदों विआहण गया ना एक घोड़े ते आ बैठा सी एक ते उस तरह बैठा। उस तरह दे हुण अकरम भाई दी मोहब्बत च शेर कहन लग पिया। केड़ा क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है उस तरह के कामों में। एक दिन गली दे विचों कंगा जान लिया मैं कहा किधर चलना कहंदा मैं बाजी सिखावत वाल चलना। इमरान भाई की फिल्म एना नू रहना सहना नहीं आंदा आई, उस तरह के दोस्त पूछते हैं मूवी देखने चले तो उस तरह कहते हैं मेरे अब्बू से पूछो पहले। हाँ जी फिर मेरे को उस तरह आया कहंदा अब्बू मैं फिल्म वेख आवां मैं कहा अपनी फुफ्फी कैंची नूं पुछ ला। और उस तरह पाया ना आए ने अकरम साहब को हाँ जी गोड्या नूं हथ ला के कहंदे अब्बू जी मैं फिल्म ते चला जाऊं। इन्हें ओहदा ब्लेड कढ लिया कहंदे अब्बा जी ये की कहंदा पुत्र उत्थे लड़ना ना पई। सखावत साहब मैनूं कहंदे ना मेरा मुंडा भी फिल्म वेखण गया ही मिलिया मैं कहा केड़ा कहंदा मोचना। मैं इहो ही पिया सोचना कित्थे मेरा मोचना। उस तरह एक दिन बह के रोई जाए मैं कहा की होया कहंदा खुंडा हो जाएगा होर किसी दे काम नहीं आओ। अच्छा ड्राए नूं अपने घर नहीं वड़न दिंदे क्यों ओदी वजह तो ते उड्डे ने। अपने भाजी अपने इकट्ठे करने होना इमरान भाई
ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਝਾਵਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਲਾ ਆਇਆ। जोरदार तालियां। A very very decent, very very handsome, full of aura, very very senior, साल से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। जब पॉजिटिव रोल निभाया तो जबरदस्त निभाया, जब नेगेटिव रोल निभाया तो ऐसा निभाया कि निभा ही डाला। जब कैरेक्टर एक्टिंग की तो ऐसी की साल से जब कोई इतना बड़ा सीनियर एक्टर हमारे पास हमारे शो में आता है तो रेड कारपेट तो बनता है ना ऐसे। A wonderful human being, wonderful actor, very very professional, सेट पे वक्त पे आने वाला आदमी, क्या बात। जूनियर्स को हमेशा सही रास्ता दिखाने वाला आदमी, क्या बात। किसी की छोटी सी कामयाबी को भी माशाल्लाह मनाने वाला आदमी। आप लोगों की जोरदार तालियों में साजिद शाह साहब आजा। मूसा, कलमा पढ़ लूं? क्या बात है। आज भी फैशन पूरा का पूरा, स्टाइल पूरा का पूरा, ऑरा पूरा का पूरा, लड़का पूरा का पूरा है सर। आप खास तौर पे इस मौसम में जब बारिशें जहाजों से कह रही हैं कि अपनी औकात में रहो जी, आप फिर भी कराची से खास तौर पे हमारे लिए दुनिया न्यूज़ के लिए, मज़ाकरात के लिए तशरीफ लाए। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए सर। सर, दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपके पूरे फनी करियर की तरफ से, क्या बात। जो साफ और शफाफ है, क्या वेलकम बात। टू द वेलकम वेलकम। सर जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। और इस वक्त जो आपने माशाल्लाह ड्रेसिंग की हुई है, एक बार ड्रेसिंग के लिए तालियां इनकी, बहुत मज़ेदार। थैंक यू यार। देखो, ड्रेसिंग तो आप लोगों ने की हुई है, मेरे छोटे भाई इमरान ने की हुई है, मैं तो जीन्स वाला आदमी हूँ। हाँ जी, ये जो बॉटम्स जो आजकल दोबारा जो बैगी जीन्स और ये ऊपर से हल्की सी थिन और नीचे से बॉटम होना, ये जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे हॉलीवुड में फैशन चल रहा है, ये जो अभी शुरू हुआ है वहां, वो पैंट पहनी है आपने। ऐसी तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात है, सादगी है। मैं बताऊँ, मैं अपनी नौजवानी में ये फ्लेयर बेल बॉटम पहन चुका हूँ जब मैं स्टूडेंट था। तो यही फैशन आपको पता है, 3-4 वही घूमते रहते हैं जी। वही, मतलब हर 10-15 साल के बाद रिवाइव होता रहता है। इतना पुराना पाया लाया ही नहीं। सर, आपकी नज़र एक शेर करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। हुक्म, इरशाद। जिधर जाते हो सभी, जाना उधर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह वाह, पानी होना ना, पानी होना उधर, पानी होना आजकल। जिधर जाते हो सभी, जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। जिधर जाते हो सभी, जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता,
गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर देना। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर देना। बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह, क्या बात है उन साहब। आपके सवाल के लिहाज से थोड़ा सा जवाब कि मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने। मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। क्या बात। ओ शेरा नहीं जोड़ तेरा। वालेकुम सलाम। फिर गले मिलना। सर ध्यान ना जेब च ना डिग पवे। आप किसी पूरे जमाने दी नजर तो डिगे हो तो सानू जेब च भी नहीं डिगे। तेरियां ते बंदा नजरां चों भी डिग पवे ते सट नहीं लगदी। वाह जी वाह शेरा साहब, वधिया तस्मा हुंदा। जियो सखावत साहब किलो अंडे लए हुंदे ने। जियो शेरे बर्गर दी धौन लाई हुंदी। जियो हनी साहब शवारमा चिक्कड़ च डिग्गा हुंदा। शेरे दी लड़ाई हो पई, शेरे ने सीधी छुरी मारी बंदे नूं, ओदा गोडा पाट गया। बतख कोलों लिफ्ट लैंड। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਰੁਕਿਓ ਸਰ। ਲਿਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਤਖਤੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਓ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਰੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਸਿਰ ਦੀ ਜੂੰ ਦਾ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜੂੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਰਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂੰ ਫਿਰਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇ ਜੂਆਂ ਵੀ ਸਲੋਮੋ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। शेरा बेर थले आके बेहोश हो गया। दवाना कोल बैठा हंसी जा रही। वाह जी वाह शेरा, अखरोट च मोटरसाइकिल पार्क की हुंदी। हनी साहब ने अपने सोहरे की अख च सीधा घसुन मारे, ओदी अखां सुज गईयां। ओनू वेख के कहने गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, गुलाबी आंखें। शुरू तो अमिताभ बच्चन। शाहिद भाई वेलकम टू मज़ाकरात। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आपको देखा, आपके लिए एक शेर पेश करने। अरे वाह। यूं ही उदासी है उसका ख्याल थोड़ी है। ये तो वैसे ही रखे हैं, बाल थोड़ी। यूं ही उदासी है उसका ख्याल थोड़ी है। अच्छा तेरा मुंह है या थोड़ी है? यूं ही उदासी है उसका ख्याल थोड़ी है। अकरम का मुंह इंज है जिवें मोमबत्ती मरोड़ी है। यूं ही उदासी है उसका ख्याल थोड़ी है। मुझे सताए किसी की मजाल थोड़ी है। वो लौट आए भी तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। वो लौट आए भी तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। हमारा हिज्र में अब वैसा हाल थोड़ी है। साजिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे मुल्क के लिए इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। थैंक यू। अनगिनत किरदार, अनगिनत परफॉर्मेंसेस, बेशुमार सुपरहिट ड्रामे। वो कौन सा किरदार था या है जो दिल से लिपट के रह गया और दिल की जान नहीं छोड़ रहा? सच बताऊं तो अभी भी उस किरदार के इंतजार में हूँ। वो तो है, वो तो हर आर्टिस्ट होता है। माशाल्लाह खुद एक जेन्युइन आर्टिस्ट हो आप। अरे सर क्या सर, हम क्या ठीक है। और रिसेंटली हो सकता है हमारे दोस्तों ने एक सीरियल चला था नकाब। अरे सर क्या बात बेशक। तो वो कैरेक्टर एक्चुअली लिखा बहुत अच्छा गया था। मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे बड़े अरसे के बाद
कोई इतना अच्छा लिखा हुआ कैरेक्टर आपने निभाया भी, खुशकिस्मती। और वो मैंने जितना टुट्टा भज्जा आंदा सी, बस वो कोशिश की निभाने की। अगर इसको टुट्टा भज्जा कहते हैं तो साबित क्यों कहते हैं? नहीं, बस नहीं है साबित, इससे बहुत हो। ये तो फिर लोगों ने पहले ही फैसला किया और क्या रेटिंग्स आई हैं उस ड्रामे की और सबने क्या काम किया, और अगर खुदा ना खास्ता कोई नहीं देख सका तो वो अभी देख लेगा, वो यूट्यूब पे वो देखेगा। अभी, अरे नहीं अभी इधर सर, अभी लाइव सर उसके कुछ डायलॉग सर, वो रहा आपका कैमरा सर सामने। उसका एक सीन होता है एक्चुअली, थोड़ा सा मैं उसके कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन बता दूं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि वो एक ऐसा बाप है जो कि सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर है। टंडो आदम एक छोटा सा गांव है इंटीरियर सिंध में, वहाँ वो रहता है। अच्छा, उसका बेटा नहीं, लेकिन वो बेटी को बेटों की तरह समझता है और उसको अपना फ़ख्र समझता है, और उसकी ज़िंदगी में कुछ भी वो बेटी का साथ देता है। उसकी बेटी भी तोहमतें लगती हैं, इल्ज़ामात लगते हैं, उसके कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला जाता है। वो एक दफ़ा न बेटी को इस वजह से डांटता है, ना शर्मिंदा होता है, ना मुआशरे से डरता, कुछ नहीं करता। वो कहता है कि मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, क्या कुछ भी है। क्या बात है। और वो फिर ये होता है कि वो उसको कहता है कि कुछ भी हो, असिस्टेंट कमिश्नर तुझे बनाना है। वाह। फिर उसको कराची भेज देता है, वो फिर देखा मैंने वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारे एक और बड़े प्यारे एक्टर हैं हुमायूं अशरफ। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो वो फिर उन पे लट्टू हो जाते हैं, वो ऑब्सेस्ड हो जाता है, बिल्कुल ही जुनूनी उसके पीछे। खैर एक वो सीन वो होता है क्लाइमैक्स का कि वो बड़े उससे कर सर, उठ के ना जरा, उठ के ना सर, हमारे उठ के ना, ये कैरेक्टर ये खड़ा हुआ है सर। तो अब वो जब कहता है कि मतलब वो ऑलरेडी शादीशुदा होता है। अच्छा, देखा हुआ, सबने देखा हुआ, सबने देखा हुआ। तो जब उसको कहता है कि भाई कि आपकी बेटी के तो इतने बॉयफ्रेंड थे, ये है वो है फलान ढिमका है, तो अब वो ये सुन रहा होता है, मतलब बाप उसको कोई गुस्सा नहीं आ रहा। तो मैं दे देता हूँ कि उसका अपनी बेटी का मालूम है तुम्हें क्या करती है वो? सारे जमाने में उसने मेरा नाक कटवाया, तुम्हारा नाक कटवाया। मेरा तो गलत फैसला था, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उससे शादी नहीं करता। गलती हो गई मुझसे, जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह हो गया। ये परवरिश की है तुमने अपनी बेटी की। देखो, उसके जितने भी बॉयफ्रेंड्स हों, उसका उनके साथ दिल था, तुम्हारे साथ नहीं। तुम नहीं अच्छे लगते उसे, उसकी जिंदगी, उसकी मर्जी। देखो बेटा, बेहतर यही है कि आप अपने घर वापस चले जाएं। मैं अपनी बेटी पे आंखें बंद करके भरोसा करता हूं, और मैंने अपनी बेटी को किसी से भी डरना नहीं सिखाया, समझे तुम? कुछ भी हो, मेरी बेटी मेरी इज्जत, मेरा फख्र है। तुम जितनी भी तोहमतें लगाओगे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात है, कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है वंडरफुल एक्टर साजिद शाह साहब, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। वेलकम बैक टू मजाक रात। प्लीज सर, आइए आइए सर। सर, वैसे तो एक दस्तूर चला, जिस दस्तूर को खवातीन ने बड़ा सीरियस ले लिया कि औरत से उसकी उम्र नहीं पूछते, लेकिन अब मर्द भी ये कहने लगे हैं कि मर्दों से उनकी उम्र नहीं पूछते। हम आपसे नहीं पूछते, लेकिन ये जवानी की चारों तरफ ये जो पहरेदार खड़े कर रखे हैं आपने, ये कौन है और उनकी तनख्वाह का तरीकाकार क्या है सर? क्या कहने, वाह वाह। मैं इस बात पे यकीन करता हूँ, और मेरा ये अकीदा कि इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा होता है वो अल्लाह की मेहरबानी होती है। तकब्बर से दूर रहें और दिल साफ रखें, और किसी के लिए बुरा ना सोचें। कोई आपका रिस्क नहीं खा सकता, कोई आपके हिस्से की शोहरत चोरी नहीं कर सकता, कोई आपकी हिस्से की इज्जत का ताज खुद नहीं पहन सकता। हर आदमी की तकदीर अल्लाह ने लिखी है, नीयत अच्छी रखे बंदा, और जो मिलता रहे उस पर शुक्र करे। हाँ, लेकिन जद्दोजहद मेहनत करता रहे अच्छे से अच्छा।
यही कोशिश क्या की बात है। सर, एक मर्द बाप होता है, लेकिन जब किसी मर्द पे अल्लाह की रहमत होती है तो उसको मां भी बनना पड़ता है। आपको मैं शुरुआत से देख रहा हूं, आपका एक बेटा जिसको आपने ना सिर्फ बाप बनके बल्कि मां बनके पाला, अ सिंगल फादर, जिन्होंने बचपन से लेके आज वो बच्चा जवान हो गया है माशाल्लाह। और इतनी खूबसूरती से उसकी परवरिश की कि आप उसकी आंखों में देखें तो आपको महरूमी दूर दूर तक नजर आए। क्या बात। सर, कितना मुश्किल रहा ये सफर और कितना इंटरेस्टिंग रहा ये सफर। इंटरेस्टिंग ज़्यादा रहा, और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में अगर मुझसे अल्लाह ताला ने कोई एक आध अच्छा काम करवाया तो उनमें से ये एक है। किस उम्र में वो आपके पास आ गया सर? वो जब उनकी वालदा मोहतरमा से मेरी अलहदगी हुई तो वो 5 या 6 साल का था। जब एक 6 साल का बच्चा उस वक्त के हीरो के सामने आया जिसका करियर पीक में है, चाको चौबंद, हर तरफ रोशनी, पैसा, फेम, तो जब पहली दफा आपने उस 6 साल के बच्चे को देखा और आपने कहा कि अब मैं ही बाप हूं और मैं ही मां हूं और मैंने ही इसे संभालना है, पहली थॉट जहन में क्या आई? पहली थॉट ये थी कि अगर किस्मत को ये मंजूर था और अल्लाह ताला ने अगर ये जिम्मेदारी, बल्कि मैं जिसे कहूँगा एक खूबसूरत जिम्मेदारी मुझे हवाले की है, तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई हिम्मत, तौफीक से और जो अपनी थोड़ी बहुत अक्ल है उसको इस्तेमाल करके इसको दिल से निभाऊंगा, इसको कभी बोझ नहीं समझूंगा, इसको एंजॉय करूंगा। और उससे पहले ही वो जब से पैदा हुआ तो मैं बहुत ही फ्रेंडली फादर रहा हूँ, जस्ट लाइक बडीज़। यानी सोच नहीं सकते कि मैं कहता हूँ कि अगर बाप बेटा एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते तो फिर कोई नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तो सर कैसे हैंडल करते थे? कैसे हैंडल करते थे? आपकी शूटिंग चल रही होती थी, 6 साल के बच्चे को कैसे हैंडल करते थे? चले ये भी बता देता हूँ आपको। मैं आज ये बिल्कुल एक्सेप्ट करने में कोई मुझे हेजिटेशन नहीं कि इस मामले में शायद मैं इतना अच्छा बाप नहीं था जितना अच्छा वो बेटा अच्छा था। मुझे तंग ही नहीं करता था, जिद ही नहीं करता था, वो अंडरस्टैंड कर गया सब कुछ। अच्छा, शुरू में वो मेरे साथ शूट पे चला जाता था, बाद में वो छोटा सा बच्चा, मैंने कहा कि नहीं, ही शुड बी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड ही शुड बी अ मैन। तो अब आप यकीन करें कि ही वॉज इन क्लास 4 और 5, नूडल्स बनाना सीख गया था, वो ऑमलेट बनाना सीख गया था, उसको मैंने कपड़े प्रेस करना सिखा दिया। ये बाप बेटा, हाँ बिल्कुल, एक जोड़ी चल रही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप लोगों ने भी, हमने देखा कि हमारे घरों में ना बाप का, प्यो का एक वो और दबदबा रोब आण दे प्यो नु शामी, और प्यो भी आता दिन में थका हारा दुकानदारी करके, ये नौकरी करके चिड़चिड़ा आता इधर। तो ये चीज़ आपको पता है फासले पैदा करती। मैंने एक तो वो सारे डिस्टेंस हटा दिए बिल्कुल, और मैंने उसको ये एजुकेट किया, मैंने उसको डिक्टेट नहीं किया, एजुकेट किया। सर कितनी उम्र हो गई उसकी? ही इज़ नाउ माशाल्लाह 32। हर इस वक्त ना औरत की बात हो रही है ना मर्द की बात हो रही है। एक मर्द ने माँ और बाप बनके 6 साल के बच्चे को 32 साल तक खूबसूरत परवरिश दी। खड़े हो गए उस बाप के लिए। ये आसान काम नहीं है सर, जोरदार ताली। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। साजिद मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, जीते रहें सर। बहुत बड़ा फैन हूँ आपका सर, जीते रहें। आपको देख देख के लोग फनकार बन गए।
सच में सर, लेकिन मैं सर इलेक्ट्रीशियन हूँ सर। अल्लाह खैर करे, इसके बाद क्या होगा? सर मैं सच में सर इलेक्ट्रीशियन हूँ सर। किसकी वायरिंग ठीक की है? अपनी चीनी पती दी वायरिंग करी दी है सर जी, तारा पूरा इलेक्ट्रीशियन है तो जुगनू फड़ के तो बल्ब चेंज कर जब आप पहाड़ पे चढ़ने में किसी की मदद कर रहे होते हैं, वाह, तो आपको एहसास ही नहीं होता कि आप खुद बुलंदी की तरफ जा रहे हैं और अपने लिए आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। अगर कोई समझ सके तो बस यही फार्मूला है बुलंदी तक पहुंचने का। वाह वाह। सर एक छोटा सा शेर लिखा है जी। इस बुलंदी पे कहां थे पहले, बुलंदी पे कहाँ थे पहले, इस बुलंदी पे कहां थे पहले। तुम वही ना दादा दरबार के बाहर देगों के इर्द गिर्द लेके घूमते रहते हो थैले। और बड़ी ईद पे नहलाते हो ले। तुम भी हो एक गुरु के चेले। जिस दिन का मैं काम पे लगा हूं तुम हो गए हो ना वेले। अरे आपके फन की तो बात ही कुछ और है, आपके ठुमके से रुक जाते हैं सैलाब के रेले। चलो फिर एक दो ठुमका लगाओ, हम भी दें वेले। अरे मैं तो कुछ भी नहीं, जब अकरम नाचता था पीछे लग जाते थे मेले। अरे तुम तो वही हो ना जो कहते थे ले लो चित्रियले केले ले लो। रमे राम से बात करो। अच्छा तुम जैसों को मैंने बहुत कसोना है पहले। अपने आप को नवाब समझते हो तुम, पल्ले नहीं तुम्हारे कोई तेले। उत्थे केड़ा काम सी, राम ना बैठे हम वेले। तो सर आप जैसे कि आप हैंडसम भी हैं, हैंडसम ही रहे हमेशा और फिर सिंगल भी रहे, अब भी हूं, अब भी हैं। तो कैसा गुजरा सफर अभी तक का, सिंगल एक्टर का सफर कैसा गुजरता है? बहुत अच्छा। रोशनियां होती हैं उसमें? रोशनी तो इंसान के अंदर होती है, मैं बाहर की बात कर रहा हूं। बाहर तो रौनक होती है। रौनक रही? हर जगह होती है। आपकी बात कर रहा हूं। हाँ रही। मैं भी काम सा इंसान हूँ यार। तो मोहब्बतों पे यकीन रखा या मोहब्बत पे यकीन रखा? हाँ, ऐसा भी क्या कि जिंदगी भर एक ही ख्वाब देखिए। ऐसा भी क्या कि जिंदगी भर एक ही ख्वाब देखिए, शाख बशाख घूमिए गुलाब देखिए। सर कमाल सर जी। हाँ जी सर ये वो शेर वही का वही है सर जी। हाँ जी। इस बुलंदी पे कहाँ थे पहले, हाँ। अब जो बादल हैं धुआं थे पहले। आज शहरों में जितने खतरे हैं जंगलों में भी कहाँ थे पहले। रोज बुनता हूँ एक ख्वाब नया, असी कुंडी नहीं खोलनी अच्छा सर, जो आपने शाख शाख की बात की, हाँ, तो फूलों के साथ तो कांटे भी होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन हर फूल के साथ नहीं होते। लेकिन सर जब फूलों की मिकदार ज्यादा हो तो कांटों के होने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, तो कांटे चुभे, धोखे और बेवफाई देखी? नहीं, एक आध दफा चुभा, फिर सबक सीख लिया कि फूल कैसे निकालना। अच्छा जरा मुझे भी बताइएगा, जरा थोड़ा सा, जरा बड़े लोग जानना चाहते हैं, ऐसा क्या तरीका कार है सर कि फूल निकालते हुए
हाथ पे कांटा ना चुभे। देखें, ज्यादातर कांटे तो गुलाब के फूल के साथ होते हैं, हर फूल के साथ नहीं होते, नहीं होते, चंबेली के साथ नहीं होते। हाँ, तो हम गुलाब की ही बात कर रहे हैं। असल बात यह है कि मोहब्बत, जो आपने कहा ना कि मोहब्बत होती है, ये मोहब्बतें होती हैं। तो फिर एक शेर याद आ गया, अरे तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया, तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया, और इस इंतजार में किस किस को प्यार हमने किया। अच्छा, हाथ जख्मी ना हो, हाथ जख्मी ना हो, उसके लिए कोई तरीकाकार बता दे सर। तो यार, अब तो इल्म बांटने से बढ़ता है सर। चलें, अब अगर आप ये पूछ रहे हैं कि तरीका क्या है, फार्मूला क्या है, तो भाई फिर ये कि बच बचा के अपना हाथ बचाएं, दिल प्रोटेक्ट करें अपना, और आपको चाहे कितना भी अच्छा लगे स्पेस ज़रूर रखें, और अपनी बचाव की कोई ना कोई एक आध तदबीर बाकी ज़रूर रखें, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ मिल जाती है ना, वो मिलने के बाद ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। चलें, तो फिर शेर बड़े याद आ रहे हैं। चलें, ये नई हिकायत आशिकां कोई लोहे जां पे लिखा किया। वाह वाह। ये नई हिकायत आशिकां कोई लोहे जां पे लिखा किया, जिन्हें दूरियों ने बहम किया, उन्हें कुर्बतों ने जुदा किया। वाह 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 वाह। जिन्हें दूरियों ने बहम किया, उन्हें कुर्बतों ने जुदा किया। तो तुम ही कहो कि ये हमने क्या किया, हमें रफ्ता रफ्ता भुला दिया, कहीं और दिल को लगा लिया, ये भला किया कि बुरा किया। और कई दफ़ा जो है ना ऑब्सेशन, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं, लेकिन मैंने वाकई देखे हैं कि नाम भी बताऊंगा शायद का, हलाकत खेज है उल्फत मेरी हर सांस खूनी है। हलाकत खेज है उल्फत मेरी हर सांस खूनी है, इसी बाइस दिल की ये महफिल कब्रों से भी सुनी है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हलाकत खेज है उल्फत मेरी हर सांस खूनी है, इसी बाइस दिल की ये महफिल कब्रों से भी सुनी है, उसे जहरीली खुशबुओं के रंगीन हार देता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको मार देता हूँ। मुनीर नियाज़ी साहब के अशार थे जो मेरे फेवरेट शायर हैं। सर, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि बंदा जब बंद समर के दीदा जेब लिबास पहन के किसी भी तकरीब में जाता है तो शर्ट से सालन क्यों डिगता है? वैसे ही सर मैं पूछ रहा हूँ। बात ये कि बस ज़रा इसमें तरबियत और तमीज़ सीखने का भी मामला होता है और थोड़ा नदीदापन भी इन्वॉल्व होता है। तो आप इनसे क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इनसे कहना नहीं चाह रहा, मैं बस इनको देखते हुए रिकन्फर्म करना चाह रहा हूँ। मशवरा देना चाह रहे हैं? है? मशवरा ही दे दें। नहीं, सेहत भी बता रही हूँ क्या कि आइंदा जब इस तरह हो मामला तो फिर कपड़ा शपड़ा बांध लें, शर्ट बच जाएगी। तमीज से खाएं आप कह रहे हैं? अच्छा चलें ठीक है। कपड़ा बांधने तमीज ही तो है, नैपकिन। सर एक शेर है सर जी। अच्छा तू पूछे भी बन सवर के बंदा, तू बन सवर के भी जावे तो इंज दा ही होना, तेन ते बन सवर के ले जाना चाहिए। तोते नूं कहंदे मियां मिठू चूरी खानी, ਉਹ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਸਟਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ, ਤੋਤਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਆਪ ਖਾਧੀ। ਅੱਬੂ ਦੇ ਗਰਮੀ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਭਰੋਲੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਅੱਧੀ ਮੱਝ ਖਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। इन्हों किसी ने कहा दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, कहता यार दाना निकलिया वेखी किदा नाम लिखिया। क्या क़यामत का अदाकार छुपा है तुझमें। क्या बात, क्या बात। पेट्रोल ना गुरती दी हुंदी है। क्या क़यामत का अदाकार छुपा है तुझमें, हो ना हो कोई समझदार छुपा है तुझमें। ये अलग बात के जाहिर नहीं होता कभी, आदमी एक मजेदार छुपा है तुझमें,
अपने फन से लिखी हैं क्या क्या कहानियां। गुगू दिल दा बोलदा दिल जानिया, गुगू दिल दा बोलदा दिल जानिया, गुगू दिल दा बोलदा दिल जानिया। सर आपकी एक बहुत बड़ी बद्दा है सर, आपसे मिलना चाहती है सर। मेरी? हाँ। अच्छा ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਘਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ। आज वो आपके सामने आमने सामने होना चाहते। बुलाइए। Ladies and gentlemen, very very handsome, very very talented, very very professional, Sajid Shah Saab is here. The mic spot and stage is all yours, sir. मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर कि वतन बदर हों हम तुम दें गली गली सदाएं। कि वतन बदर हों दे गली गली सदाएं, करें रुख नगर नगर का कि सुराग कोई पाएं किसी यार नामा बर का। हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का। हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का। सरे कुए नाशनाइयाँ हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। वाह। सरे कुए नाशनाइयाँ हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। हमें ये भी था गनीमत जो कोई तो शुमार होता। हमें ये भी था गनीमत जो कोई तो शुमार होता। हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। अरे कहीं मत जाइएगा, यही रहेगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं साजिद शाह साहब एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जमशेद। जमशेद, क्या करते हो? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं? जी सर। थैंक यू सर। क्या पढ़ाते हैं? मैथ। मैथ, हिसाब किताब के पक्के हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी का हिसाब किताब कैसा रहा आपके साथ? ज़िंदगी का हिसाब किताब सर कदम कदम पे जो है ना रुकावटें हैं। अच्छा। प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखी आपने? ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये है कि सर माँ बाप का जो लॉस है ना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। इससे बढ़कर और कोई लॉस नहीं है सर। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं आपकी नज़र एक शेयर करना चाहता हूँ। कीजिए। शेर है कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। कई कई रंग आते जाते हैं मेरे चेहरे पर, कई रंग आते जाते हैं मेरे चेहरे पर, लोग मजा लेते हैं जिक्र तुम्हारा करके। क्या कहने? कई रंग आते हैं मेरे चेहरे पर, लोग मजा लेते हैं जिक्र तुम्हारा करके। मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। सर ये तो आप हिसाब किताब के भी पक्के हैं और मुझे कोई आशिक टाइप भी लग रहे हैं आप। सर वो मोहब्बत की बात जब पहले छिड़ रही थी ना, उनको छोड़े, आपकी बात तो करो। मैं सर वही अर्ज करने लगा हूँ कि वो जो आपने पूछा है कि मोहब्बत एक बार होती है या बार बार होती है, तो उस पे मेरा शेर है कि अपना जाती? नहीं सर मेरा नहीं है, मतलब उस पे शेर है कि वो राहत इंदौरी का ही है। वो कहते हैं कि फूलों की दुकान खोलो खुशबुओं का व्यापार करो। फूलों की दुकान खोलो खुशबुओं का व्यापार करो। मोहब्बत खता है
तो ये खता एक बार नहीं 1000 बार करो। तो आपने ये खता कितनी दफा की? सर अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम मैरिड। नाउ से पहले? सर ये मतलब अब क्या बताएं सर, ये लाइव शो है ना, घर भी जाना है। हाँ जी, अब बेगम को पता लग जाएगा तो मामला खराब हो जाएंगे। कि आपके इतने खराब मामला थे? सर नहीं, मामला खराब नहीं है। ज़िंदगी में देखिए अट्रैक्शन होती है, इंसान है वो खूबसूरती की तरफ माइल होता है। आप होते रहे? नहीं सर, होता नहीं रहा, लेकिन ये है कि खूबसूरती फैसिनेट करती है सर। आपको करती रही? सर मुझे तो की है। कितनी दफा? शादी से पहले? शादी से पहले सर ये मोहब्बत का चक्कर कोई नहीं है। अच्छा, नहीं वो भाभी इजी हो जाए। हाँ जी, मोहब्बत का भाई, हाँ। मोहब्बत का चक्कर कोई नहीं है, हाँ। लेकिन ये है कि खूबसूरती फैसिनेट की है। तो दिल तो आपका टूटा हुआ लगता है आपकी आंखों से। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्का है? पक्का है सर जी। तो इसका मतलब है आप भंवरे हैं, कह सकते हैं आप। अच्छा, आशिक मिजाज रहे हैं आप? सर वो तो हूँ सर। अच्छा जी सर। हूँ जरा घर पहुंच फिर मेरा भरा। सर जीते रहे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अमीनुर रहमान ताहिर मेरा नाम है। ये तो बड़ा शायराना सा नाम है। जी, सखावत साहब के साथ मैंने 2-3 ड्रामे किए हैं पीटीवी के। आपका खादिम। अच्छा, आप अदाकार हैं? सरदार कमाल साहब के साथ जी मैंने काम किया वैसे। अरे सर, तो फिर तो आप आर्टिस्ट हैं। सर थैंक यू। तो मेरे एक सीरियल चल रही है, तशरीफ लाइए, वो गेस्ट हाउस ड्रामा था ना जान रबो का। जी जी। तो वो जान रबो का कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा। तो उसमें काफी मैंने पासे लेने बोली है, गाने मैंने सारे पासे गए में। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सर। जो आप कर रहे हैं गाना और एक्टिंग को जरा करके जरा आगे दिखाएं ना, जरा तालियां जरा जोरदार सर। आर्टिस्ट भाई हैं, बिल्कुल आर्टिस्ट हैं आप। वो सामने आपका कैमरा है सर। सर वो तशरीफ लाई ड्रामा था, तो उसमें वो तीनों भाई होते हैं ना, वो उस पर आशिक होते हैं लड़की पर। लड़की वो ठहरी होती है, तो लड़की मुझसे मुतासर हो जाती है। तो वो मालिक कहती है तुम मेरे किन पैसों से शादी करोगी? वो कहती है शादी करूंगी तो मैं गोरे से, मेरा नाम गोरा होता है उसमें। अच्छा। तो वो जब चल जाती कह के वहाँ मैं बड़ा खुश होता हूँ, तो मैं वहाँ अपने पास से गाना बनाया था, वो मैं गाता हूँ। सुन मेरी प्यारी प्यारी रानिया टिन 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 टिन, मैं तो दिल तेरे नाल ला लिया टिन 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 टिन, मैं तेरा गोरा मेरी गोरी तू बन जा। शादी लगी है रानिया। अरे क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठीक है, तो ये हाल है। अच्छा, मैं इनका तारुफ आपसे करवाता हूँ साहब का। जी। पहले तो सब इनको सलूट करें। थैंक यू। क्योंकि गुजरते गुजरते कोई कुछ फेंक जाता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। हमारे दुनिया न्यूज़ में ये सफाई करते हैं, इससे बड़ा काम क्या होगा सर? ये सलूट। तो मैं कल परसों गुजर रहा था, तो मुझे इन्होंने कहा कि हल्का सा ना मुझे बंदा चेक नहीं करवाता अपनी आवाज। मैंने पीछे मुड़ के देखा और मैंने कहा आपको बुलाता हूं मैं शो में। मुझे तब तो ये लगा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। पता अभी लगेगा कि आप क्या करते हैं। नाम बताइएगा। नाम आदिल। आदिल सुनाइए। लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। लिख दिया अपने दर पे किसी ने, लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। प्यार अगर हो भी जाए किसी से, उसका इजहार करना मना। प्यार अगर हो भी जाए, उनकी महफिल में जब कोई जाए, उनकी महफिल में जब कोई जाए, पहले नजरें वो अपनी झुकाए, पहले नजरें वो अपनी झुकाए।
वो सनम जो खुदा बन गए हैं, वो सनम जो खुदा बन गए हैं, उनका दीदार करना मना। वो सनम जो खुदा बन गए हैं, उनका दीदार करना मना। जीते बहुत अच्छे भैया, बहुत थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? खंसा। खंसा का मतलब क्या है? अरब की शायरा सरसब्ज़ बागात। ओह, अरब की शायरा सरसब्ज बागात। जी। क्या कहना चाहती हैं? पोइट्री करूंगी। करें। हर फूल गुलाब नहीं होता, वाह वाह। हर फूल गुलाब नहीं होता, अक्सर पूरा हर ख्वाब नहीं होता, जिंदगी भी कर देती है कभी कभी अजीब सवाल, खैर छोड़ो हर सवाल का जवाब नहीं होता। सर 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 आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह। आप भी खुश रहें, कामयाब रहें, आबाद रहें। खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए सर।